नमस्कार साथियों। मैं हूं राजू विश्वकर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवनी मैथ्स एकेडमी राजू सर पर। दोस्तों, हम आज समझेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम जो होता है वो मैथ्स की नींव होता है। जैसे घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, ऐसे मैथ समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम आज संख्याओं के बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं क्या होती हैं। जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, कई प्रकार की संख्या होती हैं। उनमें हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो दोस्तों, वो सारा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो अंत तक देखिए और आप देखना कि जो संख्या पद्धति से संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन है, कौन कौन सी संख्या क्या होती है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्या क्या होती है, नंबर, और संख्या के कितने प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो संख्या वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका प्रयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं। समझ में आया दोस्तों कि संख्या का वह अंकगणितीय मान जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका प्रयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि संख्या के प्रकारों में पहली जो संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या जो होती हैं उसे हम कैसे समझेंगे कि ये प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों, गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में मतलब जिसे हम गिन सकें। जैसे दोस्तों, ज़ीरो को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये गिनती में नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी वस्तु एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे भी बहुत सारी संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं सम संख्या क्या होती है। दोस्तों, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। लगभग ये सभी को पता है, ठीक है ना। इवन नंबर, सम संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत। ठीक है दोस्तों, अब आती है विषम संख्या, ऑड नंबर। जाहिर सी बात है, सम संख्या जो होती हैं 2 से विभाजित होती हैं और विषम संख्या जो होती है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या है। अब दोस्तों, हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? दोस्तों, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण संख्या, जिसमें माइनस, प्लस, जीरो से लेकर सभी संख्याएं आती हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक ये संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब दोस्तों, पूर्णांक संख्या भी 3 प्रकार की होती हैं। एक है क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण क्या है?
जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? 1 से लेकर अनंत तक की ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं। मतलब 1 से लेकर अनंत तक जो माइनस वाली संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं हम? दोस्तों, ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े तो वह संख्या उदासीन पूर्णांक कहलाती है, जिसे हम जीरो कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जीरो में हम अगर माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं निकलता है या उसका किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, आगे समझते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है। क्योंकि देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके अनंत तक के, ये क्या होती है? प्राकृत संख्या। उसी में से अगर हम जीरो भी जोड़ दें तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम? दोस्तों, ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, दो तो नहीं है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और भी बहुत सारी भाज्य संख्या हैं। जैसे दोस्तों, चार अपने आप में स्वयं से 4 से विभाजित हो जाएगी, 1 से भी विभाजित हो जाएगी और दोस्तों ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी। कहना क्या चाह रहा है ये कि स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या, जैसे 4 जो है 4 से हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है और उसके साथ साथ 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। अब दोस्तों, हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी प्राकृत संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट करने वाली है कि यहाँ पे क्या बोला है कि कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या, और इसमें क्या दिया है कि 1 से हो, स्वयं से हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। दोस्तों, 2 स्वयं से होगा विभाजित, 1 से हो जाएगा, 3 भी सेम है, 5 भी सेम है, 7 भी, 11 भी, 13 भी। ओके दोस्तों, आगे हम समझेंगे सह अभाज्य संख्या। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5, 7 और 2, 3, इनका हम महत्तम समावर्त लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब दोस्तों, आगे समझते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। p/q अर्थात p मतलब अंश, q मतलब हर। ठीक है। और दोस्तों, इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि q हर का मान, q मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 7/12, 17/19। अब अंडर रूट 125 में है और अंडर रूट 625 में है, तो दोस्तों ये क्या है? अंडर रूट में ज़रूर है, पर इसको तोड़ने के बाद में ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 25। तो हम किसी भी संख्या के नीचे हर मतलब हर में 1 लिख सकते हैं, तो वह परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका ये अंडर रूट तोड़ेंगे हम तो 5 आ जाएगा, तो 5/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों, हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है,
और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलता, वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √13, √17, √123, ये ऐसी संख्या है दोस्तों जिनका वर्गमूल नहीं निकलता और ये अंडर रूट में होती हैं, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या में दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखना। पाई का अगर एक्चुअल वैल्यू हम निकालते हैं तो उसका मान होता है 22/7, परंतु ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं हम? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों देखो, इसका जो उदाहरण है 3/5, 7/11, 19/13 और √121, ये 3 जो संख्या है वो परिमेय संख्या है और ये 2 संख्या अपरिमेय संख्या। इनको संयुक्त रूप से लिखने पर क्या होती हैं? वास्तविक संख्या हमें प्राप्त होती है। अब दोस्तों ये क्या है? अवास्तविक संख्याएं। यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविकता पर कोई महत्व नहीं होता। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाते हैं। दोस्तों जैसे √-3, √-4, √12 आदि, दोस्तों इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसके बाद में दोस्तों हम अगला जो लेक्चर लेंगे उसमें जो फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है, परंतु अगर हम उनको फार्मूले से रिलेट कर सकें तो वह बहुत कम समय में सॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे जो लेक्चर आएगा उसमें आपको हम फार्मूले से क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।